भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पंजाब में भी 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजता नजर आया और इस बुलडोजर का इस्तेमाल करके एक बार फिर बहुत सारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कई सारे अवैध निर्माणों को जमीनों जब्त किया गया और ये उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जगहों पर जो है ये कार्रवाई देखने के लिए मिली है। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में पकड़े गए इस पाकिस्तानी रेंजर को। हाल ही फिलहाल में आपने एक खबर सुनी होगी जहां पर ये सामने आया था कि पाकिस्तान ने भारतीय एक रेंजर को पकड़ लिया, जिसे छोड़ा गया नहीं, इस पर लेकर अपडेट ही नहीं आई। और अब भारत ने एक जवाबी कार्रवाई में राजस्थान में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया है। राजस्थान से लगती भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीमा से पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के हिसाब से जानकारी सामने आई है। पकड़े गए पाकिस्तानी रेंजर के बारे में अभी विस्तृत जानकारी का जो है इंतजार किया जा रहा है। मालूम हो कि इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के एक जवान को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने पर पकड़ लिया था, जिसके बाद आपको बताया कि राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने भी अब एक पाकिस्तानी रेंजर को जवाबी कार्रवाई में पकड़ लिया है। यह घटनाक्रम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर दोनों देश के बीच बढ़ते तनाव के बीच सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने के करीब 15 दिन बाद हुआ है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर को फोर्स के राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया है। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को रेंजर्स ने 23 अप्रैल को पंजाब में इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पकड़ा था और भारतीय बल द्वारा दर्ज कराए गए कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने उसे सौंपने से इनकार कर दिया गया। दूसरी तरफ पंजाब से भी 2 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए। एयरबेस और कैंट एरिया की निगरानी कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना फुल प्रूफ एक्शन मोड में है। पहले तो देश में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस भेजा, वहीं अब देश में मौजूद जासूसों की धरपकड़ की जा रही है। राजस्थान के बाद अब सेना ने पंजाब में बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ से पुलिस ने सेना के आदेश के बाद 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। अजनाला पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान जिंदर मसीह के बेटे फलकशेर मसीह और गांव बरवाल के जुग्गा मसीह के बेटे सूरज मसीह के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए जासूस पाकिस्तान को अमृतसर सेना के कैंट और अमृतसर एयरबेस से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को दे रहे थे। इसके अलावा भी कई बार बातचीत करने की बाद जानकारी भी मिली है। फिलहाल सेना ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। जासूसों से सारे राज उगलवाने का काम किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पाकिस्तान को अमृतसर के कई इलाकों की तस्वीरें भी भेजी थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी तो कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक दिन पहले ही राजस्थान से एक जासूस गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के हत्थे चढ़ा पाक जासूस की पहचान 40 साल के पठान खान के रूप में हुई थी। वह जैसलमेर के 0RD मोहनगढ़ का रहने वाला था। वो पिछले लंबे समय से आर्मी क्षेत्र की वीडियो और फोटो पाक जासूसों को भेज रहा था। इसके अलावा एक पाकिस्तानी रेंजर को भी भारतीय सेना ने हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जे और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। इस दौरान पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें श्रावस्ती और महाराजगंज के बड़े स्तर पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई इसके तहत अब तक बलरामपुर में 20 अवैध निर्माणों को हटाया गया है और 6 मदरसे सील किए गए हैं। इसी प्रकार सिद्धार्थ नगर में भी 17 अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
पीलीभीत में 7 अवैध मदरसे और 77 अवैध धार्मिक स्थल हटाए गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक वहां 20 मदरसे मानक विहीन पाए गए, जिसे सील किया गया है। इसके अलावा 2 मदरसों को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया गया है, लेकिन वो अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। ग्राम बगहा कला और भचकैया और नंदमहरा के 3 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए, जिन्हें बंद कराया गया। बहराइच जिले में भी भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में 384 अतिक्रमण चिन्हित किए गए और इनमें से 143 को हटा दिया गया, जबकि शेष 241 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। अब तक 6 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिला में नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक कुल 21 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 4 अवैध धर्मस्थल और 17 अवैध मदरसे शामिल हैं। जिला प्रशासन ने 20 अतिक्रमण को नोटिस जारी किया, जबकि 1 अतिक्रमण को हटा दिया गया है। श्रावस्ती में भी तकरीबन आपको बता दें कि 53 मदरसों को सील किया गया है। 151 मदरसों पर बेदखली की कार्रवाई की गई है, जबकि भिनगा तहसील के ग्राम भरथा रोशनगढ़ में भी अवैध धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया गया है। पीलीभीत में भी 7 अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 2 के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। इसके अलावा 77 अवैध धर्मस्थलों में से 3 को नोटिस दी गई है। महाराजगंज में सीमा से सटे 3 तहसील नौतनवा, निचलौल और फरेंदा में कुल 34 अवैध धार्मिक स्थल और मदरसे पाए गए थे। इनमें से 25 के खिलाफ 67(1) की कार्रवाई की गई है। शेष 8 में से 2 मदरसों को हटाकर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 2 के निर्माण को ध्वस्त किया गया है। 1 को कब्जा मुक्त कराकर भूमि को ग्राम समाज को सौंप दिया गया है। तो इस तरीके की कार्रवाई जो है देखने को यह मिल रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या कोई किसी तरीके के संस्थान या अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग जो है इसकी की जाए। अभी जिस तरीके की कार्रवाई हाल फिलहाल में सिद्धार्थनगर में भी देखने के लिए मिली थी, तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के जो रेसिडेंशियल है उनका बयान भी सामने आया था। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। वही दर्जे की जमीन थी सर, वही दर्जे की सरकारी जमीन थी। अच्छा। उसमें हमारा बाप मकान आवास किया था। अच्छा। इसके लिए खेत वाला जो है, कितने साल से आप लोग इस मकान में रह रहे थे? 45 साल से ज्यादा होगा, कम नहीं। हाँ। अच्छा, आप लोगों को सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई थी, न कोई पेपर, न कोई सूचना, न कोई कार्रवाई, कोई कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आप ये मानते हो कि हाँ ये गड्ढे की जमीन पे आपका मकान बना था? गलत जमीन? गड्ढे की जमीन तो सर वो है। अच्छा। हाँ, गड्ढे की जमीन बगल में है। हाँ। और वो हमारा प्लेन जमीन था। तो इसके कोई कागज पत्र हैं आपके पास? नहीं, सरकारी जमीन तो हमारे पास कोई कागज नहीं। सरकारी जमीन है तो गलत जगह से बना था। हाँ, गलत जमीन बना था। अच्छा, आज मान लीजिए गिर गया, आप कितना दुख हो रहा है, कैसा लगा? बहुत तकलीफ हो रहा है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग खाली मकान कहीं बना के दिलवा में, हमारे पास बेटी बच्चे औलाद भी है, छोटे छोटे नहीं से ये सब चलाते हम कमा खिला नहीं पा रहे हैं सर। तो थोड़ा सा हमारी ये प्रवृत्ति कर दीजिए, बहुत यही हमारी गुजारिश है आपसे। जैसे मकान गिर गया है वैसे मकान बनाने के लिए थोड़ा सा आदेश करवा दीजिए। हम गरीब हैं, बना नहीं सकते सर। आपको अपनी जमीन है, कहाँ बनाएंगे? जमीन हमारे पास है ही नहीं है सर, हमारे पास जमीन है ही नहीं, कट्टा ही नहीं जमीन है। अभी तो शेष है, आपके रहने के लिए मकान बचा है पूरा? नहीं, हमारे भाई का बचा है, हमारा नहीं बचा सर। आप देख सकते हैं थोड़ा सा उनका बचा, हमारा कट्टे नहीं बचा है। आपका पूरा का पूरा? पूरा का पूरा चला गया है। और आपके भाई के मकान में? हाँ, बचा है, ज्यादा नहीं है बचा, थोड़ा मोड़ा बचा है। वो उनका लग गया तो बचा नहीं, तो नहीं रहता। परिवार हम लोग रहते हैं इसमें। हाँ। तो उस समय आपने बयान भी सुने और साथ ही साथ हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया है। और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।